Namaste. साथियों, आज हम आचार्य वात्स्यायन के कामशास्त्र और ओशो के संभोग से समाधि की ओर का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय चिंतन को देखेंगे, फिर पाश्चात्य। शुरू करते हैं। खंड -1। आचार्य वात्स्यायन रचित कामसूत्र भारतीय ज्ञान संपदा की एक ऐसी अनमोल और अनूठी विरासत है, जिसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता इसके सृजन की शताब्दियों बाद भी बनी हुई है। इसकी रचना कब हुई, इस बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग राय व्यक्त की है। इसे लेकर जो मत प्रचलित हैं, उनके अनुसार यह ग्रंथ 1.5 से 2,500 साल पहले रचा गया हो सकता है। रोचक बात यह है कि कामसूत्र स्वयं में कोई मूल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी द्वारा धर्म, अर्थ और काम के नियमन और व्यवस्था के लिए तैयार किए गए संविधान के काम वाले हिस्से का संक्षिप्त रूप है। इस संविधान में 1,00,000 अध्याय थे। संविधान के धर्म विषय पर आधारित हिस्से को लेकर मनु ने मानव धर्मशास्त्र की रचना की और अर्थ विषय को लेकर आचार्य बृहस्पति ने बारहस्पतीय अर्थशास्त्र की। इसके बाद बचा काम विषयक अंश। भगवान शिव के सेवक नंदी ने इसका संपादन कर 1,000 अध्यायों में कामशास्त्र की रचना की। नंदी के बाद उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने इसे और संक्षिप्त कर 500 अध्यायों वाला ग्रंथ बना दिया। इसे और भी संक्षिप्त किया पांचाल देश के विद्वान वाभ्रव्य ने, जिन्होंने इसे 150 अध्यायों में समेट दिया। वाभ्रव्य का ये ग्रंथ अनेक अधिकरणों और प्रकरणों में बंटा हुआ था, जिन्हें लेकर आचार्य दत्तक, आचार्य चारायण, आचार्य घोटकमुख जैसे विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथ तैयार किए। अब यह 2 प्रकार से लोगों के लिए उपलब्ध था। एक तो 150 अध्यायों वाले वाभ्रव्य के विशाल ग्रंथ के रूप में, दूसरा अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अधिकरण या खंड विशेष पर एकाग्र अलग अलग ग्रंथों के रूप में। दोनों ही रूपों में आम लोगों के लिए इसका समग्र अध्ययन काफी कठिन और श्रमसाध्य था। वात्स्यायन मुनि ने इसके सर्वांगीण और सुगम अध्ययन की आवश्यकता को अनुभव किया और इसका संक्षिप्तीकरण कर कामसूत्र नाम के नए ग्रंथ की रचना की। लगभग 2,000 साल पहले रचित 7 अधिकरणों, 36 अध्यायों, 64 प्रकरणों और 1250 सूत्रों श्लोकों में विभक्त आचार्य वात्स्यायन का ये ग्रंथ हमें पंचेंद्रियों से प्राप्त होने वाले सेक्स सुख को ग्रेविटी से उठाकर मन और चेतना के गूढ़ जीरो ग्रेविटी क्षेत्र में पहुंचा देता है। कामशास्त्र का यही उद्देश्य है कि वह स्त्री और पुरुष को परस्पर मिलाकर मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बना सके। लगभग 200 वर्ष पूर्व ब्रिटिश भाषाविद सर रिचर्ड एफ. बर्टन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कहा जाता है कि आज दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद हो चुका है। कामसूत्र एक ऐसी रचना है जिसने साहित्य, कला, संस्कृति आदि में अनेक महान वकालजयी कृतियों के सृजन को प्रेरणा दी है। राजस्थानी कलम में रचित अनेक चित्र, खजुराहो के विश्वप्रसिद्ध मूर्तिशिल्प, अनेक रीतिकालीन कवियों की काव्य रचनाओं का प्रेरणा स्रोत रहा है आचार्य वात्स्यायन रचित कामसूत्र। बेशक हम में से बहुत सारे लोगों ने कामसूत्र नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही ऐसा कोई हो जिसे इसके बारे में पता न हो। वैसे ज्यादा संभावना यही है कि हमारी यह जानकारी बहुत सीमित और एकांगी हो। कामसूत्र को अधिकतर लोग एक सेक्स मैनुअल के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को उनके यौन संबंधों को बेहतर बनाने की शिक्षा देना है। लेकिन वास्तविकता इसके एकदम विपरीत है। सच तो यह है कि वात्स्यायन रचित कामसूत्र के 7 भागों में से सिर्फ एक, सांप्रयोगिकम, ही ऐसा है जो सहवास या यौन संबंधों पर केंद्रित है। लगभग 80% कामसूत्र प्रेम, भावनाओं, राग अनुराग, परस्पर व्यवहार, सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और काम की व्याख्या जैसी बातों पर आधारित है। इसके रचयिता वात्स्यायन के अनुसार कामसूत्र स्त्री पुरुष के धार्मिक सामाजिक नियमों का शिक्षक है और यदि वे इस शास्त्र के अनुसार वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे तो काम की दृष्टि से उनके दाम्पत्य जीव में सदैव सुख, शांति और संतुष्टि रहेगी। आइए जाने कि आखिर कामसूत्र में ऐसा क्या है जो इसे इतना लोकप्रिय और महत्वपूर्ण बनाया हुआ है। कामसूत्र के पहले अधिकरण में 5 अध्याय हैं, जिनमें धर्म,
अर्थ और काम को परिभाषित करते हुए जीवन में इनकी आवश्यकता के बारे में बतलाया गया है। इनसे संबंधित शंकाओं का समाधान किया गया है। वात्स्यायन कहते हैं कि मानव जीवन के इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धर्म विद्या, अर्थ विद्या, काम विद्या और इनसे संबंधित अन्य विद्याओं का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने संगीत शास्त्र के अध्ययन को काम शास्त्र का ही एक अंग माना है। उन्होंने कामसूत्र की अंगभूत कलाओं के यप में 64 कलाओं का वर्णन किया है, जिनमें गीत, नृत्य, वाद्य, काव्य, नाटक, चित्रकला जैसी विधाएं शामिल हैं। आचार्य ने सुझाव दिया है कि सभी युवतियों को इन विधाओं का प्रशिक्षण अवश्य लेना चाहिए और ये प्रशिक्षण किसी योग्य और विश्वासपात्र स्त्री द्वारा दिया जाना चाहिए। इस अधिकरण के अगले अध्याय में बताया गया है कि एक नागरिक अर्थात रसिक व्यक्ति के रूप में हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हमारी दिनचर्या, भवन और उसके अंदर का सामान और साज सज्जा, रहन सहन, खान पान आदि किस प्रकार का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली क्रीड़ाओं और उत्सवों पर प्रकाश डाला गया है, जो स्त्री पुरुषों को एक दूसरे के संपर्क में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले अधिकरण का 5वां और अंतिम अध्याय नायक नायिका के सहायकों और दूत दूतियों के कर्तव्यों के बारे में बताता है और नायिकाओं का वर्गीकरण करता है। आचार्य के अनुसार नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: कन्या, पुनर्भू अर्थात पुनर्विवाहिता और वेश्या। इन 3 प्रकारों में अनेक उप प्रकार हैं। जैसे कि कन्या के 2 प्रकार हैं, पुत्रदा और सुखदा, यानी पुत्र देने वाली और सुख देने वाली। आचार्य वात्स्यायन का मत है कि संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से सहवास सिर्फ अपनी ही जाति या वर्ण की कन्या के साथ किया जाना चाहिए, जबकि यौन सुख प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। वेश्याओं को अधम नायकों के उपयोग में आने वाली अधम नायिका मानने वाले वात्स्यायन ने न तो इनके साथ सहवास का समर्थन किया है और न ही इसका निषेध किया है। उन्होंने इन्हें असाधारण स्त्री मानते हुए समाज में इनकी उपयोगिता और महत्व को स्वीकार किया है। इन पर वैश्विक नाम के स्वतंत्र अधिकरण की रचना की है। गुणों के आधार पर नायिकाभेद के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कामसूत्र स्वकीय, परकीय और सामान्य नायिकाओं को उनकी प्रवृत्ति और विशेषता के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटता जाता है। अंत में हम पाते हैं कि नायिकाओं के कुल 384 भेद होते हैं। आचार्य इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि किन परिस्थितियों में किस प्रकार की नायिका के साथ यौन संबंध बनाना धर्मविरुद्ध नहीं माना जाता। इसी प्रकार आचार्य वात्स्यायन ने नायक के भी उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 भेद बताए हैं। अध्याय के अंत में आचार्य ने अच्छे मित्रों और दूतों की पहचान, विशेषताओं और कार्यों का वर्णन किया है और बताया है कि उन्हें किस प्रकार से विश्वासपात्र, वाक्पटु और कूटनीति में निपुण होना चाहिए ताकि वे नायक के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सके। द्वितीय अधिकरण सांप्रयोगिकम कामसूत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण भाग है, जिसे सर्वाधिक प्रासंगिक भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इसमें 10 अध्याय हैं। पहले अध्याय में आचार्य ने जननांगों के आकार के आधार पर स्त्री पुरुषों की 3 श्रेणियां बताई हैं। पुरुषों के जननांग की लंबाई के अनुसार आचार्य उन्हें शश, वृष और अश्व श्रेणी में रखते हैं। स्त्रियों के जननांग की गहराई के आधार पर उन्हें मृगी, अश्वा या बड़वा और करिणी या हस्तिनी, इन 3 श्रेणियों में रखा जाता है। आचार्य के मतानुसार छोटे जननांग वाला शश पुरुष का कम गहरे जननांग वाली मृगी स्त्री के साथ सहवास उचित होता है। इसी प्रकार वृष पुरुष का बड़वा स्त्री के साथ और अश्व पुरुष का हस्तिनी स्त्री के साथ सहवास अधिक सुविधाजनक और सुखद होता है। जोड़ों के आधार पर इनमें कुल 9 प्रकार के सहवास होते हैं, जिन्हें सहवास में शामिल स्त्री पुरुष की श्रेणी को देखते हुए समृत या विषमृत सहवास कहा जाता है। आकार के अलावा वेग और समयावधि के आधार पर भी श्रेणियां और जोड़ियां निर्धारित की गई हैं। समान आकार, वेग और समय वाले सहवास और असमान स्त्री पुरुष के बीच सहवास के कुल 27 भेद बताए गए हैं, जिनका ज्ञान सहवास को सुखमय और संतुष्टिदायक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय आलिंगन विचार में आचार्य वात्स्यायन ने आलिंगन, चुंबन, नखक्षत, दंतक्षत और पृष्ठक अर्थात मुख मैथुन आदि सहवास के 8 प्रकारों के बारे में बताया है, जिनके 8 भेद होते हैं।
इन 64 भेदों को काम की 64 कलाओं के नाम से जाना जाता है। इनका उपयोग सहवास को सरस, आनंददायक और विविधतापूर्ण बनाने के लिए होता है। इसके बाद वे आलिंगन के प्रमुख 8 प्रकारों का वर्णन करते हैं। इनमें 4 प्रकार के आलिंगन स्पृष्टिक, विद्धक, उद्धृष्टिक, पीड़ितक उन प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा किए जाते हैं जो प्रेम में है लेकिन सहवास नहीं किया है। सरल भाषा में कहें तो इन आलिंगनों में बहाने से स्पर्श करना, टकराना और लिपटना, भीड़-भाड़ या अंधेरे में एक दूसरे से शरीर को रगड़ते हुए चलना, दीवार या खंभे के पास खड़े नायक या नायिका को दोनों हाथों से घेर कर दबाना जैसी क्रियाएं शामिल हैं। शेष 4 प्रकार के आलिंगन लतावेष्टितक, वृक्षधिरोलक, तिलतंडुलक और क्षीरजलक हैं, जो सहवास के समय किए जाते हैं। पहले 2 खड़े रहकर किए जाते हैं जिनमें नायिका नायक से लता की तरह लिपटती है या पेड़ मानकर उस पर चढ़ने की कोशिश करती है। तिलतंडुलक में दोनों लेटकर एक दूसरे को दबाते हैं और क्षीरजलक में बैठकर परस्पर चिपक जाते हैं। इनके अतिरिक्त आचार्य ने सुवर्ण नाभ द्वारा बताए गए 4 अन्य आलिंगनों को भी कामसूत्र में शामिल किया है। उरुपगुहन, जघनोपगुहन, स्तनालिंगन और ललाटिका नाम के इन आलिंगनों में नायक नायिका अपनी जंघाओं, पूरे शरीर, वक्षस्थल और माथे को परस्पर दबाते हैं। तीसरा अध्याय चुंबन विकल्प है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चुंबनों की व्याख्या की गई है। इनमें सहवास से पहले काम भावना को उत्तेजित करने वाले चुंबन और सहवास आरंभ होने के बाद आनंद को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले चुंबन शामिल हैं। आचार्य वात्स्यायन ने चुंबन के 8 स्थान बताए हैं। ये स्थान है माथा, केश, गाल, आंखें, वक्ष, स्तन और मुंह के अंदर जीभ और तालु। आचार्य ने विभिन्न भूभागों में प्रचलित चुंबन के कुछ अन्य स्थानों जैसे बगल, जांघों का जोड़, नाभिमूल आदि का भी उल्लेख किया है, लेकिन देश प्रथा के अनुसार ही इन स्थानों का चुंबन करने का परामर्श भी दिया है। चुंबनों के आवेग, सघनता, चुंबन स्थल, परिस्थिति आदि के आधार पर आचार्य ने निमित्तिक, स्फुरितिक, घट्टितिक, समचुंबन, तिर्यक चुंबन, उद्भ्रांत, अवपीड़ितक आदि चुंबन प्रकारों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए आचार्य ने विभिन्न प्रकार की चुंबन क्रियाओं, चुंबन कलह और क्रीड़ाओं के बारे में बताया है। इन्हें संपुटिक, मृदु, पीड़ित, अंचित, प्रातिबोधिक, रागदीपिक, चलितक आदि श्रेणी के चुंबनों द्वारा संपादित किया जाता है। इस अधिकरण के अगले 2 अध्याय नखक्षत जाति और दशनच्छेद्य विधि नाखूनों और दांतों के इस्तेमाल से कामक्रीड़ा को रोचक और रोमांचक बनाने की प्रक्रिया पर आधारित है। इनमें आचार्य ने विस्तार से बताया है कि नखक्षत और दंतक्षत कितने प्रकार के होते हैं, शरीर में किन किन जगहों पर और किस किस तरह से नाखूनों से खरोंचा जा सकता है या दांतों से काटा जा सकता है और इससे यौन और प्रेम संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले अध्याय संवेशन विधि में सहवास में प्रयोग किए जाने वाले आसनों का वर्णन है, जिनकी सहायता से असमान आकार के जननांगों वाले युगल भी अपने सहवास को सुगम, सरस और आनंददायक बना सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन आसनों की सहायता से अधिक गहरे जननांग वाली स्त्री कम लंबे जननांग वाले पुरुष के सहवास का आनंद ले सकती है या कम गहरे जननांग वाली नायिका अधिक लंबे जननांग वाले नायक के साथ बिना पीड़ा का अनुभव किए सहवास सुख प्राप्त कर सकती है। वही अनुकूल आकार के जननांगों वाले युगल भी इन आसनों को अपनाकर सहवास को और अधिक रोमांच और विविधता दे सकते हैं। इन आसनों में संपुटक, धेनुकरत आदि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित हैं, जिनमें क्रमशः स्त्री के ऊपर लेटकर उसके दोनों पैरों को मोड़कर और पशुओं की तरह स्थित कर सहवास किया जाता है। इनके अलावा एक नायिका के कई नायकों या एक नायक के अनेक नायिकाओं के साथ सहवास के लिए गोयुनथिक आसन का प्रावधान किया है। अगले अध्याय प्रहनन शीतकार में सहवास के दौरान उत्तेजना और आनंद बढ़ाने के लिए शरीर पर प्रहार करने के बारे में मार्गदर्शन किया गया है। इसमें बताया गया है कि शरीर के किन अंगों पर कैसे प्रहार किया जाना चाहिए ताकि कष्ट कम और आनंद ज्यादा हो। पीठ, कंधे, स्तनों का मध्य भाग, जंघाएं आदि स्थानों पर मुट्ठी, उंगली, हथेली, उल्टी हथेली से प्रहार किए जाने पर काम भावना भड़कती है और सहवास के आनंद में वृद्धि होती है। प्रहार के प्रत्युत्तर में स्त्री किन किन ध्वनियों के माध्यम से अपनी भावनाएं प्रदर्शित करती है।
इस बारे में सीतकार वाले भाग में बताया गया है। हालांकि वात्स्यायन का मत है कि भले आदमियों को प्रहरण विधियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। 8वें अध्याय पुरुषार्थ में सहवास को सुखद, सफल और आनंददायक बनाने के बारे में बताया गया है। इस अध्याय का पहला भाग सहवास की उस स्थिति के बारे में बताता है जिसमें पुरुष नीचे रहता है और स्त्री उसके ऊपर आकर पुरुषों जैसा व्यवहार करती है। दूसरे हिस्से पुरुषों में सहवास से पहले स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से सहवास के लिए तैयार करने और सहवास के समय विभिन्न प्रयोगों के बारे में समझाया गया है। अगला अध्याय औपृष्ठिक अर्थात मुख मैथुन है। इसमें जननांग और मुंह के संपर्क व निकटता के आधार पर मुख मैथुन के 8 प्रकारों के बारे में बताया है। यद्यपि इसे अनुचित मानते हुए आचार्य का परामर्श है कि किन्नरों और वेश्याओं के साथ मुख मैथुन कर सकते हैं, लेकिन उनके मुख का चुंबन नहीं करना चाहिए। इसमें स्त्री पुरुष, पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री और एक ही समय स्त्री पुरुष के परस्पर मुख मैथुन के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। इस अधिकरण के अंतिम अध्याय ऋतारंभावसानिक और प्रणय कलह में सहवास से पहले और सहवास के बाद किए जाने वाले व्यवहार को लेकर सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें प्रेम बढ़ाने के लिए नायक नायिका के बीच होने वाले झूठ मूठ के कलह को लेकर भी मार्गदर्शन किया गया है। तीसरा अधिकरण कन्या संप्रयुक्तक 5 अध्यायों में बंटा हुआ है और विशुद्ध रूप से विवाह पूर्व, विवाह और विवाह के बाद के जीवन से संबंधित मार्गदर्शन और सुझाव देता है। पहले अध्याय में विवाह के 8 प्रकारों के बारे में बताते हुए कन्या के चयन और वर के चयन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है और समझाया गया है कि किस प्रकार के वर या कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। अधिकरण के अगले अध्याय में आचार्य वात्स्यायन समझाते हैं कि विवाह करके घर लाई गई कन्या के साथ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका आचरण, रहन सहन, आहार विहार कैसा हो। आचार्य का कथन है कि स्त्रियां फूल के समान कोमल होती हैं। उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें सहवास से घृणा हो जाएगी। वो परामर्श देते हैं कि पति पत्नी पहले संयम बरतते हुए एक दूसरे का विश्वास जीते और एक दूसरे को भली भांति जानने के बाद ही सहवास करें। उनका सुझाव है कि दोनों पहली 3 रातों तक सहवास से बचते हुए सिर्फ प्रेम करें, जिसमें स्पर्श, आलिंगन, मधुर और रुचिपूर्ण बातें आदि व्यवहार शामिल हैं। इस अधिकरण का तीसरा अध्याय उन पुरुषों का मार्गदर्शन करता है जो किसी अपात्रता या असमर्थता के कारण अपनी इच्छित कन्या से विवाह नहीं कर सकते। इसमें बताया गया है कि वे किस प्रकार पारंपरिक खेलों और उपहारों के द्वारा उनका हृदय जीत सकते हैं। अध्याय में ये भी समझाया गया है कि कन्याओं को इस प्रकार के प्रयासों पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। चौथे अध्याय में इसी को और अधिक विस्तार देते हुए नायक और नायिकाओं को सुझाव दिए गए हैं कि वे किस प्रकार अपनी पसंद की कन्या या युवक के सामने अपने प्रेम को अभिव्यक्त करें और उनका सामीप्य सुख किस तरह प्राप्त करें। अंतिम अध्याय भी यही बताता है कि सभी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी नायक किस प्रकार नायिका से अपनी भेंट और विवाह सुनिश्चित कर सकता है। इस अध्याय में वात्स्यायन धर्मसम्मत न माने जाने वाले पैशाच, राक्षस, गांधर्व विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए प्रथम 2 के साथ गांधर्व का भी सुझाव देते हैं, क्योंकि प्रथम 2 में अपहरण और बलात्कार शामिल होने के कारण उन्हें उचित नहीं माना जाता। चौथा अधिकरण भार्या अधिकारिक, भार्या अर्थात पत्नियों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कन्या का अपने पति के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसमें पत्नियों की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। एकचारिणी यानी पति की एकमात्र पत्नी और सपत्निका अर्थात सौतों वाली पत्नी। सपत्निका श्रेणी की पत्नी ज्येष्ठा या कनिष्ठा हो सकती है। इसका अर्थ है प्रथम पत्नी या पुरुष के पुनर्विवाह के बाद पत्नी बनी स्त्री। एकचारिणी पत्नी के कर्तव्यों के बारे में वात्स्यायन ने काफी विस्तार से बताया है कि उसे अपने पति की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, उसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना चाहिए, पति के मित्रों और परिवार वालों के सामने उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, पति को वह किस प्रकार प्रसन्न रखती सकती है। जब पति लंबे समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर गया हो तब उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।
आचार्य ने सौतों वाली पत्नी को भी कई सुझाव दिए हैं, जिनका पालन कर वह अपने पति की सबसे अधिक प्रिय पत्नी बनी रह सकती है। आचार्य का मत है कि बड़ी पत्नी को अपनी सौत को छोटी बहन समझना चाहिए और छोटी पत्नी अपनी ज्येष्ठा सौत को माता के समान आदर दे। आचार्य कहते हैं कि ज्येष्ठा भार्या अपनी सौतों से द्वेष न रखते हुए उनके साथ सखियों की तरह रहे। इसी अधिकरण में आचार्य ने पुरुषों को भी सुझाव दिया है कि वे पत्नी को गृहलक्ष्मी मानकर सम्मान दें। अनेक पत्नी होने की स्थिति में पति घर में सुख शांति कैसे बनाए रख सकता है, इस बारे में भी आचार्य वात्स्यायन ने काफी अच्छा मार्गदर्शन किया है। कामसूत्र का 5वां अधिकरण पारदारिक स्त्री के साथ समागम या सहवास के बारे में है। आचार्य पराई स्त्री के साथ समागम को उचित नहीं मानते, लेकिन उनका मत है कि विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। उनका परामर्श है कि इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले लक्षित स्त्री के प्राप्त होने की संभावनाओं, उसकी पात्रता, पुरुष में उसकी रुचि और ऐसे संबंधों के क्या परिणाम हो सकते हैं जैसी बातों पर विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद आचार्य उन कारणों का उल्लेख करते हैं जो प्रकृति के लिए ऐसे संबंध स्थापित करने में बाधक होते हैं और वे बताते हैं कि प्रयासरत पुरुष किस प्रकार इन बाधाओं पर विजय पा सकता है। इसके बाद आचार्य वात्स्यायन नायिका की निकटता के अवसर उत्पन्न करने, वस्तुओं के आदान प्रदान, प्रशंसा, नायिका के बाहरी कामों में उसकी सहायता आदि से परिचय को प्रगाढ़ता प्रदान करने का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि इसके बाद एकांत में नायिका के स्पर्श, चुंबन और आलिंगन के माध्यम से नायक उस स्त्री को प्राप्त कर सकता है। लेकिन आचार्य सावधान करते हैं कि पुरुष को कब और किस प्रकार की स्त्री से नहीं मिलना चाहिए। ऐसी स्त्रियों में शंकालु, डरपोक, पहरे में रहने वाली, सास ससुर के साथ रहने वाली स्त्रियां प्रमुख हैं। तीसरे अध्याय में ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया गया है जो पुरुष से सहवास तो चाहती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से न तो इसमें कोई रुचि दिखाती है और न ही पुरुषों के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। आचार्य का सुझाव है कि पुरुष ऐसी धीर स्त्रियों की चेष्टाओं और मनोभावों का अध्ययन करे। इसमें सक्षम या स्पष्ट न होने पर वह किसी योग्य और विश्वसनीय दूती की सहायता ले सकता है। अगला अध्याय नायक की सहायता करने वाली दूतियों के कार्यों, प्रकारों और लक्षणों के बारे में बताता है। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार दूती को नायिका के सामने उसके पति की कमियों और नायक की विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना चाहिए। उसे प्रसिद्ध प्रेम कथाएं सुनाकर उसके मन में नायक से मिलन की इच्छा जगानी चाहिए। नायक द्वारा दिए गए संदेशों, उपहार आदि को उस तक पहुंचाना चाहिए। इस अधिकरण के अंतिम 2 अध्याय राजाओं और उनके अंतपुरों में रहने वाली रानियों पर केंद्रित हैं, जिनमें बताया गया है कि किन उपायों और सावधानियों से वे अपने जीवन, सम्मान और निजता की रक्षा करते हुए परस्त्री या पर पुरुषों से सहवास कर अपनी यौनक्षुधा शांत कर सकते हैं। कामसूत्र का 6वां अधिकरण वैश्यकम, वेश्याओं पर केंद्रित है। इसमें 6 अध्याय हैं। इनमें आचार्य ने विस्तार से बताया है कि वेश्याओं के सामान्य गुण क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, उन्हें किन स्थितियों में किस प्रकार के पुरुषों के साथ सहवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने प्रेमी के साथ उनका व्यवहार कैसा हो, आदि। दूसरे अध्याय में वात्स्यायन ने ऐसी वेश्याओं का मार्गदर्शन किया है जो नायक से प्रेम करने लगती हैं। वो उन्हें एकचारिणी नायिका की तरह आचरण करने के लिए कहते हैं। चूंकि यौन संबंधों से धनार्जन उसकी जीविका का जरिया है, इसलिए उन्होंने ऐसे उपाय बताए हैं जिससे उसका आर्थिक नुकसान न हो। अगले अध्याय में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य बताते हैं कि वेश्या किस प्रकार आवश्यकता बताकर, आर्थिक नुकसान का बहाना कर, उपहार की मांग करने आदि उपायों से नायक से अधिक धन प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आचार्य का ये भी मत है कि यदि नायक द्वारा स्वाभाविक रूप से दिया गया धन उसके लिए पर्याप्त है तो उसे उपायों से धन नहीं लेना चाहिए। साथ ही आचार्य ने यह भी कहा है कि यदि नायक किसी संकट में पड़ता है तो उसे भी उसकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। वात्स्यायन ने इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है कि वह नायक के उससे विरक्त हो जाने पर भी किस प्रकार धन प्राप्त कर सकती है या नायक से स्वयं विरक्त होने पर उससे कैसे पीछा छुड़ा सकती है।
चौथे अध्याय में वात्स्यायन ने उन उपायों पर चर्चा की है जिनकी सहायता से वेश्या अपने पुराने अलग हो चुके नायक से फिर संबंध स्थापित कर सकती है। वो सावधान भी करते हैं कि निर्धन, कंजूस या अस्थिर मन वाले नायकों से फिर से संबंध स्थापित करना उचित नहीं है। 5वें अध्याय में आचार्य ने वेश्याओं की 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति से प्रेम करने वाली एक परिग्रहा, कई व्यक्तियों से प्रेम करने वाली अनेक परिग्रहा और बिना किसी से प्रेम किए सिर्फ देह व्यापार करने वाली अपरिग्रहा। इसमें उन्होंने तीनों ही प्रकार की वेश्याओं का यथोचित मार्गदर्शन किया है, जिनसे वे अधिकाधिक धन, आदर और प्रेम प्राप्त कर सकती हैं। अधिकरण का अंतिम अध्याय वेश्याओं के जीवन की समस्याओं, विशेषकर आर्थिक चुनौतियों पर विचार करता है। ये बताता है कि वे किन किन कारणों से इस प्रकार की कठिनाइयों में घिर सकती हैं या इन पर विजय पा सकती हैं। इसी अध्याय में वेश्याओं की परिचारिका, नटी, रूपा, जीवा, गणिका आदि 9 भेद बताए गए हैं। कामसूत्र का अंतिम अधिकरण औपनिषदिक ऐसे टोटकों और नुस्खों के बारे में बताता है जिनसे रूप, यौवन, शक्ति, सौंदर्य, क्षमता आदि में वृद्धि की जा सकती है और अपने इच्छित पुरुष या स्त्री को वश में किया जा सकता है। आचार्य वात्स्यायन की इस अमर रचना के बारे में इतना विस्तार से जानने के बाद मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लगभग 2 सहस्राब्दियों पहले रचित ये ग्रंथ आज के समय में कितना प्रासंगिक है। इस बारे में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हमारे जीवन में काम हमेशा से विद्यमान है, उसी प्रकार कामसूत्र भी निरंतर किसी न किसी रूप में प्रासंगिक रहा है और रहेगा। ये सच है कि इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें उस दौर में स्वाभाविक और उचित माना जाता था, लेकिन आज वे नैतिक, सामाजिक और वैधानिक दृष्टि से अस्वीकार्य घोषित की जा चुकी हैं। मगर इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जाने अनजाने हमारे यौन व्यवहार और काम संबंधी गतिविधियों में इस ग्रंथ की अधिकतर बातें नजर आ ही जाती हैं। ऐसा सामाजिक, शैक्षिकी, पारिवारिक और शायद आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है, लेकिन हमारे अवचेतन में कामसूत्र एक शाश्वत सत्य के रूप में विद्यमान है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र अप्रासंगिक नहीं होगा, वही ये कि आज बहुत सारी चीजें जिन्हें हम आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति की देन मानते हैं, हमारे इस सैकड़ों साल पुराने ग्रंथ में मौजूद हैं। बस नाम बदल गए हैं। जैसे ओरल सेक्स यहाँ औपृष्ठिक है, 69 काकिल है, जिसे हम फ्रेंच किस कहते हैं, कामसूत्र उसे मुख्युद्ध या जिह्वायुद्ध कहता है। ग्रुप सेक्स यहाँ गोयुथिक के नाम से मिल जाता है, तो BDSM प्रहरण के नाम से। ऐसे उदाहरणों की एक लंबी सूची बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर यह एक ऐसी महान कृति है जिसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं होगी। आवाज रोहित उपाध्याय जी के प्रति आत्मिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खंड -2। इस ब्रह्मांड में शिव के समान न तो कोई कामी है और न ही एकामी है। वे अपने अर्धांग वाम भाग में सदा पार्वती को स्थान दिए रहते हैं, सतत मैथुनरत रहते हैं। वही शिव नग्नंग हो भस्म लेप किए सर्प लपेटे बिना घर के पहाड़ की अधितिका पर पत्नी से उदासीन रहते हुए समाधि में चित्त लगाए रहते हैं। ऐसे सुरागी शिव की शरण में मेरा सर्वस्व है। ऐसे विरागी शिव की कृपा के बिना मैं कैसे इस अपार का मानव के पार जा सकता हूँ। तस्मै शिवाय नमः। मनुष्य का पहला संस्कार गर्भाधान है। जो क्रिया अच्छी तरह व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शुभ प्रभाव हेतु की जाती है, उसका नाम संस्कार है। ये संस्कार स्त्री में पुरुष द्वारा पूरी तैयारी के साथ किया जाता है। इस संस्कार से भावी जातक के शरीर की नींव प्रतीक डाली जाती है। मैथुन और गर्भाधान में सूक्ष्म अंतर है। मैथुन जब मंत्र के साथ में उचित देश काल पात्र के प्राप्त होने पर यथाविधि ऋषि प्रतिपादित ढंग से किया जाता है तो वह गर्भाधान संस्कार कहलाता है। कोई भी संस्कार बिना मंत्र के नहीं होता, अतः बिना मंत्र के गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया कैसे पूरी हो सकती है। सामान्यतः 3 दिन तक आर्तव रहता है। स्त्री चौथे दिन श्रमपूर्वक पकाए गए अभिमंत्रित चरु खीर का भक्षण अपने पति के साथ चौथी रात्रि की प्रतीक्षा करती है। इस रात्रि में शायिका पर स्थित हो अपने पति का प्रेम एवं सहानुभूति अर्जित कर मंत्रोच्चार के साथ अपनी यज्ञस्थली का समर्पण उसके प्रति करती है।
अनंतर प्रारंभ होता है मैथुन। यह गर्भाधान संस्कार इसकी सांगोपांग विधि उपनिषद के शब्दों में इस प्रकार है। अथास्या ओरु विहापयति विजहिथा द्यावा पृथिवी इति तस्यामर्थ निष्ठाया मुखेन मुख संधाय जिरेनाम्नुलोमाम्नुमार्ष्टि विष्णुयोनि कल्पैतुत्वष्टरूपाणि पिंजतु आसितु प्रजापतित्ता गर्भ दधातु ते गर्भ ही सिनिवाली गर्भ देहि पृथुष्टुके गर्भ ते अश्विनी देवावादता पुष्करश्चि बृहदारण्यकोपनिषद 6:4-21 अथ इक्वल्स तब अस्या ही इक्वल्स इसकी स्त्री की उरु इक्वल्स दोनों जंघाओं को विहापयति इक्वल्स पृथक अलग थलग करता है वी प्लस हा प्लस प्रेरणार्थ कने चोभ्यक्ति लट विहापयति ते परस्मय प्र पु एक वचन अथस्याह उरु विहापयति इक्वल्स जब स्त्री संभोग के लिए पूरा मन बना लेती है तो पुरुष उससे उसकी दोनों जंघाओं को अलग थलग करने के लिए कहता है। वह उससे सटी हुई जांघों को अलग कराता है। यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होने से पुरुष उसी से पृथक्करण करवाता है, स्वयं उसकी जांघों को नहीं हटाता। इससे प्रकट है पुरुष स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे मैथुन न करे। जब स्त्री स्वतः अपनी जांघों को फैलाती है तो इसका अर्थ हुआ वह पुरुष को मैथुन का आमंत्रण दे रही है। प्रायः स्त्रियां संकोचशील होती हैं, अतः उनकी मौन सहमति पाकर पुरुष को स्वयं अपने हाथ के मधुर स्पर्श से फैलाना चाहिए। इससे उपस्थ स्थान का सम्यक दर्शन होता है। यह यज्ञ स्थान है, इसे बिना अच्छी तरह देखे जाने यज्ञ कैसे किया जा सकता है। इसलिए हवन से पूर्व यज्ञ स्थली की स्पष्टता एवं विस्तृतता के लिए दोनों उरुओं का परस्पर संघट या सदा रहना ठीक नहीं है। यदि ये सटे रहेंगे तो आगे की क्रिया हो नहीं पाएगी। विजहियाम इक्वल्स अलग होंगे वी प्लस हा प्लस आत्मनेपद विधिलिन्मा पो द्विवचन द्यावा पृथ्वी इक्वल्स द्युलोक और भूलोक इति इक्वल्स ऐसे विजिहिथाम द्यावा पृथ्वी इति इक्वल्स जैसे आकाश और पृथ्वी एक दूसरे अलग हैं, वैसे हे प्रिय तुम्हारी दोनों जो परस्पर पृथक दूर हो, ऐसा पति अपनी पत्नी से कहता है। आकाश और पृथ्वी क्षितिज में मिले हुए होते हैं, परंतु क्षितिज से दूर हटकर ये परस्पर अलग होते हैं। ऐसे ही दोनों जांघें उपस्थ स्थान कटी प्रदेश में जुड़ी होती हैं, किंतु आगे घुटने की ओर फैली विलग होती हैं। तस्याम अर्थम निष्ठाया इक्वल्स उसमें अपने अभिप्राय को स्थापित कर उस अपनी पत्नी में अपने कार्य को प्रकट कर। मुखेन मुखम संध्याया इक्वल्स मुख से मुख को मिलाकर, मुख से मुख को चूमकर, योनिमुख से लिंग मुख मिलाकर। 3 इक्वल्स 3 बार, इनाम इक्वल्स इसको इस पर। अनुलोमाम इक्वल्स अनुलोम दिशा की ओर, बालों से केशों से ऊपर से नीचे की ओर स्वाभाविक क्रमानुसार। अनुमार्ष्टि इक्वल्स हाथ से स्पर्श करता है, पकड़ता है, मलता है, मसलता है, गुदगुदाता है। 3 एनाम अनुलोमाम अनुमार्ष्टि इक्वल्स 3 बार अपनी प्रिया को स्वाभाविक क्रमानुसार केशादि में पादांत तक संपूर्ण शरीराग का स्पर्श करता है। पहले ललाट पर हाथ रखकर सिर के केशों को छूते हुए ग्रीवा, पीठ, नितंब, जांघ, टांग, चरणतल तक 3 बार स्पर्श करने से स्त्री को कामाग्नि भड़कती है, साथों साथ पुरुष भी उस आग से तपने लगता है। ये क्रिया यज्ञ को अग्नि को 3 बार फूंक मारकर प्रज्वलित करने के समान है। जब तक आग से लपटें न निकले तब तक आहुति नहीं डाली जाती। इसलिए वीर्य होम करने से पूर्व आग धधकाई जाती है। विष्णु इक्वल्स पालनकर्ता भगवान। योनिम इक्वल्स स्त्री की योनि को। कल्पैतु इक्वल्स वीर्य धारण में समर्थ करें, गर्भ धारण के योग्य करें। त्वष्टा इक्वल्स निर्माण करता भगवान। रूपाणी इक्वल्स रूपों को, भून के अंग प्रत्यंग को। पिंचतु इक्वल्स रचे, संघटित करे, प्रकाशित करे। प्रजापति इक्वल्स प्रजाओं का रक्षक भगवान। आरिचतु रस रक्तादि धातुओं से सीधे परिवर्धित करे, पुष्ट करे। आरिच्यतु इक्वल्स रस रक्तादि धातुओं से सीधे परिवर्धित करे, पुष्ट करे। धाता इक्वल्स सबका धारण करता भगवान। गर्भम गर्भ को ते तेरे दधातु धारण करे, च्युत न होने दे। विष्णु ते योनिम कल्पैतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु प्रजापति आसितु धाता गर्भ दधातु इक्वल्स विष्णु तेरी योनि को गर्भ धारण के योग्य करे। त्वष्टा गर्भस्थ शिशु के अवयवों को यथायोग्य रचे। प्रजापति गर्भ को अच्छी तरह सांचे।
धाता गर्भ को स्थिर रखे, समय से पूर्व च्युत न होने दे। सिनिवाली इक्वल्स चंद्र दर्शन से पूर्ववर्ती दिन प्रतिपदा युक्त अमावस्या का नाम सिनिवाली है, या पूर्वाभावस्था सा सिनिवाली, युक्तरा सा कुछ ऐत्रेय ब्राह्मण, सा दृष्टेंद्र सिनिवाली, सा नष्टेंदुकला कुहुः अमरकोश। अमावस्या युक्त प्रतिपदा में जब चंद्रमा दिखाई दे जाता है तो उस अमावस्या का नाम सिनिवाली। सिनि श्वेता चंद्रकला वलती धारयती, सिनोवल प्लस दीप। गौरवर्ण की स्त्री को सिनि कहते हैं। सी स्वादि क्रुयादि, उपसिनोती, सिनुते सिनाती सिनीते, बांधना, कसना, जकड़ना, जाल में फंसाना प्लस न की कुल सिन प्लस ऐशी कुल सिनी। निष्कलंक चरित्र शुद्ध आचार वाली स्त्री को सिनिवाली कहते हैं। ऐसी स्त्रियों कम होती हैं। चंद्र की प्रथम कला भी कम दिखाई पड़ती है, अतः सिनिवाली का अर्थ हुआ शुद्धाचारिणी। पृथुष्टुके इक्वल्स बहुप्रशंसित। स्तु अदादि उपस्तौति स्तवती, स्तुति स्तुविते प्रशंसायाम प्लस कन प्लस टाप इक्वल्स स्तुका। संस्कृत कोश में इसका अर्थ कूल्हा व जंघा ऊर्ध्वय है। पृथु अर्थात विस्तीर्ण फैला हुआ प्रशस्त यथेष्ट मोटा चौड़ा जंपा है जिसका वह पृथुष्ट का है तथा सयश, अतः पृथु नितंबिनी इक्वल्स पृथुष्टुका। जिस स्त्री के कूल्हे व नितंब बड़े चौड़े विशाल फैले हुए होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वह भाग्यवती यशस्वी तथा पुत्रों वाली होती है। ऐसी स्त्री सबके द्वारा प्रशंसनीय होती है। यहाँ पृथुष्टुके पद पृथुटुका शब्द का संबोधन एक वचन रूप है, अतएव पृथुष्टुके इक्वल्स है सुरुके सुनितंबिके। गर्भम धेहि सिनिवाल, गर्भम धेहि पृथुष्टुके इक्वल्स है गौरवण्य चंद्रवदने सुशीले प्रिय। गर्भ को धारण कर हे सुनितंबिनी सुभगे भामिनी। गर्भ को धारण कर अश्विनो देवो इक्वल्स नासत्य और दस्र नाम के सूर्य के दो पुत्र हैं। ये दोनों साथ साथ रहते हैं और देवताओं के चिकित्सक कहलाते हैं। ये अपने गले में कमल की माला धारण करते हैं। ये दोनों एक साथ अश्वी के गर्भ से सूर्य द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह अश्वी सूर्य की पत्नी है। ये कथन गूढ़ है। अश्विनी कुमार है क्या? अष्ट स्वादि आत्मने अश्नुते व्याप्त होना, पूरी तरह से भरना, प्रविष्ट होना, पहुंचना, जाना या आना, उपस्थित होना प्लस वन इक्वल्स अश्व प्लस ऐप इक्वल्स अश्वी इक्वल्स प्राण शक्ति। ये सर्वत्र व्याप्त है। ये शक्ति प्राण रूप से भीतर प्रवेश करती है तथा अपान रूप से बाहर निकलती रहती है। अदम्य गति वाली होने से इस शक्ति को स्वर सुप्लस कहते हैं। स्वर दो है, इडा और पिंगला। इडा वाम स्वर है, इसे चंद्र स्वर कहा जाता है। पिंगला दक्षिण स्वर है, इसे सूर्य स्वर नाम दिया गया है। दो नासा छिद्र होते हैं, ये ही इनके आने जाने के दो मार्ग हैं। ये दोनों स्वर युगल रूप में होते हैं तथा अपने प्रवाह आने जाने से जीवों को जीवन देते हैं, इसलिए ये अश्विनो देवी हैं। पुष्कर स्रजो इक्वल्स कमल की माला धारण किए हुए। नील कमल को पुष्कर कहते हैं। स्रक इक्वल्स माला। दोनों अश्विनी कुमार एक एक कमल की माला पहने रहते हैं, इसलिए इन्हें पुष्कर सजो नाम प्राप्त है। पुष्टवादि दिवादि क्रियादि परस्मय पोषति पुष्यति पुष्णाति पालना पोसना प्लस क्री तनादि उभय करोति कुरुते करना प्लस अप इक्वल्स पुष्कर पुष्टि करोति इति। वा पुष्क पुष्टि रातिरा प्लस क इति पुष्कर। वायु, आकाश, जल, भूमि, सूर्य, अग्नि का नाम पुष्कर है। ये सब पुष्टि देने वाले हैं। नासिका में खोखलापन होने से आकाश विद्यमान है, इसमें वायु का प्रवाह होता रहता है। नासिका में आर्द्रता रहती ही है, इसलिए इसमें जल के होने का प्रमाण है। नासिका से बहने वाली वायु गर्म होती है। सांसें गर्म होने से नाक में अग्नि भी है। नाक का आकार ही ठोस पृथ्वी तत्व के कारण है। नासिका में सूंघने की शक्ति होती है। प्राण पृथ्वी का तन्मात्र है, अतः दोनों नासा छिद्र पृथ्वी तत्व से युक्त हैं। एक सूत्र में एक ही प्रकार की या कई प्रकार की अनेक वस्तुओं को गूंथने से सवा माला बनती है। दोनों नासा छिद्रों में सांसों की माला सतत विद्यमान रहती है, ये कभी मुरझाती नहीं। इससे जीव को जीवन मिलता है, पुष्टि मिलती है। अतः विदा पिंगला ही पुष्कर सृजो हुए। आधत्ताम इक्वल्स आधान करें। आ प्लस धा आत्मनेपद रखना, धरना, जमाना, प्रयोग करना, लेना,
अधिकार में करना, पैदा करना, उत्पादन करना, उत्तेजित करना, देना, समर्पित करना, स्थिर करना, नियुक्त करना, संस्कृत करना, अनुष्ठान करना, अर्थ में लोट लकार प्र पु एक वचन का रूप है आधत्ताम। पुष्करस्रजो अश्विनो देव गर्भम ते आधत्ताम इक्वल्स पुष्कर स्रज दोनों अश्विनी कुमार तेरे गर्भ को स्थिर करें। स्त्री पुरुष परस्पर परिरंभ मुद्रा धारण करते हैं तो उनकी सांसें नाक के सटने से एक दूसरे में प्रवाहित होती हैं। यदि किसी स्त्री को गर्भ न ठहर रहा हो अथवा ठहर कर गिर जा रहा हो अथवा पैदा होकर नष्ट हो जा रहा हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उस स्त्री की योनि में स्ववीर्य की आहुति पुष्कराज अवस्था में दे। पुष्कराज अवस्था क्या है? जब दोनों नासिका रंध्रों से एडा पिंगला समान रूप से एक साथ चले तो दोनों एक दूसरे की सांसों का प्रत्यावर्तन करते हुए एक दूसरे के भीतर अपनी सांसों को प्रवाहित करते हुए रेतस त्याग करें। स्वर शास्त्र गर्भ स्थापन के लिए इसे अमोघ उपाय बताता है। गर्भाधान संस्कार जीवन का आधाभियान है। इस मंत्र संस्कार में आधान की प्रक्रिया का क्रमबद्ध वर्णन हुआ है। सर्वप्रथम पुरुष अपनी पत्नी की उरुद्वय को विलग करे। विलगीकरण के समय उसे यह मंत्र पढ़ना चाहिए, विजयी था द्यावा पृथ्वी। इसके बाद पत्नी की योनि में अपने लिंग को सुस्थापित कर तथा मुख से मुख मिलाकर गाढ़ आलिंगन की स्थिति में अपने अंक में लेते हुए बाएं हाथ से उसके शरीर को आवृत कर संभालते हुए दाहिने हाथ से शिर से प्रारंभ कर केश, गिवा, पृष्ठभाग, नितंब क्षेत्र, जांघ, टांग, पादपृष्ठ का दबावयुक्त स्पर्श करे। ऐसा 3 बार करे। यह मार्जन क्रिया है। मार्जन काल में पुरुष ये मंत्र पढ़े। विष्णु योनिन कल्पेतु 1 त्वष्टा रूपाणि पिशतु 2 आसिंचतु प्रजापति 3 धाता गर्भ दधातु ते 4 ये मंत्र मन ही मन पढ़ना चाहिए क्योंकि मुंह से मुंह लिप्त होने से मंत्रोच्चार संभव नहीं है। इन मंत्रों के अर्थ बिनान के साथ पुरुष स्वप्नी के अग्निकुंड में वीर्य की आहुति दे। इसके बाद वह उसी तरह परिरंभ कुंभ की मदिरा का पान करते हुए निश्वास मलय के झोंकों की स्पर्शानुभूति करते हुए मुख चंद्र की चंद्रिका में आह्लाद की अनुभूति करते हुए इस मंत्र का अस्फुट पाठ करे। गर्भदेहि सिनिवाली गर्भदेहि पृथुष्टुके गर्भते अश्विनो देवावाधत्ता पुष्करस्रजो। आगे और मंत्र दिया गया है। इसे भी आधान काल में जपना चाहिए। ऋषि कहता है हिरण्यमय अरण्य आभ्या निर्मंधतामश्विनी पृथ्वी यथा धीरेन्द्रेण गर्भिणी तम ते गर्भ हवामहे दशमे मासी सूत्ये वायुर्दिशो तथा गर्भ एवं गर्भ दधामि बृहदारण्यकोप 6 4 22 1 1 हिरण्यमयी इक्वल्स प्रकाशमयी चमकीली स्वर्णमयी पापतापहारी क्लेशहारी ज्योतिर्मयी आनंददायी सुखमयी आह्लादकारी उपमालु रमणीय 2 अरणी 2 अरनिया काष्ठद्वय 1 चौरस काष्ठ प्लस 1 लंब काष्ठ। चौरस काष्ठ पर लंब काष्ठ को रगड़कर अग्नि पैदा की जाती है। इस अग्नि में घृतादि का हवन किया जाता है। शीघ्र प्रज्वलित होने वाली शमी आदि वृक्षों की सूखी लकड़ी जिनके घर्षण से यज्ञ के अवसर पर अग्नि जलाई जाती व उत्पन्न की जाती है अरणी कहलाती है। स्त्री की योनि तथा पुरुष का लिंग दोनों अरणी तुल्य हैं। इनके परस्पर के रगड़ से कामाग्नि उत्पन्न होकर धधकती है जिसमें पुरुष अपने वीर्य तथा स्त्री अपने रज की आहुति देती है। 2 संघर्षशील काष्ठ खंडों में से एक स्थिर तथा दूसरा चल होता है। ऐसे ही स्त्री की योनि स्थिर अरणी तथा पुरुष का शिशन चल अरणी है। ऐसा समझना चाहिए। 3 याभ्याम इक्वल्स जिन दोनों अरणियों से यत शब्द पंचमी द्विवचन सर्वलिंग। 4 निर्मन्यताम इक्वल्स निर प्लस मंथ विलोडने मथना बिलोना पीड़ा देना हिलाना घुमाना आत्मनिपद लट प्रथम पुरुष एक वचन। मथते हैं भीतर से बाहर ऊपर से नीचे तक लिंग द्वारा योनि को पीड़ित करते हैं। 5 अश्विनो इक्वल्स दोनों अश्विनी कुमार दोनों एडा चंद्र पिंगला सूर्य स्वर चंद्रोरूप स्त्री तथा सूर्यरूप पुरुष। आकाश में सूर्य ऊपर है, चंद्रमा इससे नीचे है। मैथुन कक्ष में पुरुष ऊपर होता है, स्त्री उसके नीचे होती है। सूर्य अपनी किरणों को चंद्रमा पर डालता रहता है, पुरुष अपनी वीर्य रश्मि से स्त्री को तृप्त करता है। ये पुरुष और स्त्री का जोड़ा ही अश्विनी है, ऐसा जाना जाता है। 6 तम ते गर्भम इक्वल्स उस तेरे गर्भ को। 7
हवामहे इक्वल स्थापित करता हूँ, हवन कुंड में आहुति के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, योनि विव में वीर्य रूप में हवन करता हूँ, पत्नी के सम्मान में रत्न हवि रूप में भेंट करता हूँ, आनंद प्राप्ति हेतु संतान हेतु स्त्री क्षेत्र में बीज बोता हूँ। कु धातु दाने प्रक्षेपे वैधे आधारे कर्मवाच्य लटु। पु बहुवचन। 8 दशवें मासी सूत्वे इक्वल्स 10वें महीने में उत्पन्न होने के लिए 10वें मास में जन्म लेने के लिए। 9 यथा अग्निगर्भ पृथ्वी इक्वल्स जैसे अग्नि को अपने गर्भ में अपने भीतर धारण करने वाली पृथ्वी है। 10 वाणी जैसे लोक इंद्र के द्वारा गर्भयुक्त होता है। 11 यथा वायु दिशाम गर्भ इक्वल्स जैसे वायु दिशाओं के गर्भ में रहता है। 12 एवं गर्भम दधामि ते इक्वल्स इसी प्रकार मैं तेरे गर्भ को स्थापित करता हूँ। 13 असौ इक्वल्स अमुक नाम वाला वही ये पुरुष असौ के स्थान पर पति अपने नाम का उच्चार करे। 14 इति इक्वल्स ऐसा ये मंत्र बोले। इस मंत्र संस्थान का पूरा अर्थ ये है, स्त्री और पुरुष के उपस्थ जन्नेन्द्रियां दो अरणियों काष्ठ खंडों के समान है, जिसे सूर्य चंद्र रूप स्त्री पुरुष अश्विनों आपस में जमकर रगड़ते हैं। उन दोनों शिशन प्लस योनि के सन्निकर्ष से मैं, हे प्रिय, तेरे गर्भ को स्थापित करता हूँ, जिससे 10वें मास में प्रसाव हो जातक जन्मे आविर्भूत होवे। जैसे पृथ्वी अपने गर्भ में अग्नि को धारण करती है, जैसे द्युलोक आकाश अपने गर्भ में इंद्र सूर्य को धारण करता है, जैसे दिशाएं अपने गर्भ में वायु को धारण करती है, ऐसे ही मैं अमुक नाम वाला तुझ में गर्भ का आधान करता हूँ। वीर्यपात करते समय ऐसा संकथन पुरुष द्वारा किया जाता है। ऐसा करने से गर्भ का ठहरना निश्चित प्राय है। पुरुष स्त्री ही अश्विनी कुमार हैं, शिशन योनि ही अरनिया हैं। ये दोनों अपनी अपनी अरनियों को एक दूसरे से रगड़ते हैं। ये घर्षण क्रिया ही मैथुन कर्म है। इस घर्षण से अग्नि का आविर्भाव होता है। यह अग्नि आनंद व सुख है। इस कामअग्नि में पुरुष अपने वीर्य की हवि डालता है तथा स्त्री अपने रज को आहुति डालती है। इस यज्ञ कर्म का फल 10वें मास में मिलता है। 1 की संख्या 10 को उत्पन्न करती है। 1 + 1 = 10। इस सूत्र से 10वें मास में स्त्री का प्रसाव होता है। 9 महीने पहले जो गर्भ स्थापित किया वह 10वें महीने में उसी मार्ग से बाहर आता है, निकलता है, पैदा होता है। योनि मार्ग से बीज गर्भाशय में पहुंचता है, वही परिवर्धित एवं परिपक्व होकर पुनः योनि मार्ग से बाहर आता है। ये एक ही जातक धन्य है। विश्व में जहाँ कहीं भी पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी फूटता है, वहाँ आग के गोले, जलते हुए पत्थर, लावे, वाष्प, धुआं निकलता है। इससे सिद्ध होता है पृथ्वी अपने गर्भ में अग्नि छिपाए रहती है। समय आने पर यह इस अग्नि का प्रस्वरण जब करती होती है तो भूकंप आता है। इंद्र नाम है सूर्य का। द्युलोक कहते हैं आकाश को। द्यौ अर्थात आकाश में सूर्य नित्य रहता है। इसी को कहा गया है कि यह आकाश अपने गर्भ में सूर्य को रखे हुए है व ये द्युलोक सूर्य से गर्भयुक्त है। ये प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता। दिशा विदिशाओं 10 दिशाओं में वायु को विद्यमानता है। सभी दिशाओं में वायु की उपस्थिति का अर्थ है दिशाएं वायु को अपने गर्भ में धारण करती हैं। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, मध्य में, कोनों में सर्वत्र वायु ही वायु है। इसलिए कहते हैं कि दिशाएं वायु से गर्भ धारण करती हैं। ये सुस्पष्ट तथ्य है। इसलिए मंत्र में कहा गया है कि जैसे अग्नि से पृथ्वी गर्भवती है, सूर्य से आकाश गर्भवान है तथा वायु से दिशाएं गर्भसंपन्ना है, वैसे ही मैं अपने वीर्य से, हे पत्नी, तुझे गर्भवती करता हूँ। खंड -3 सप्तम भाव हिरण्यम है। हिरण्य का अर्थ है सोना, सोने का पात्र, वीर्य, जिसका हरण किया जाए व जो हरण करे, मूल्यवान वस्तु। स्त्री की योनि हिरण्यम अर्थात स्वर्ण पात्र है। ये पुरुष के शुक्र वीर्य को हरती है, खींचकर अपने में समाहित करती है, आकर्षित करती है। पुरुष का वीर्य हिरण्य व मूल्यवान वस्तु है। ये स्त्री द्वारा खींचा जाता है, स्त्री की योनि की ओर स्वतः आकर्षित होता है, इसलिए ये हिरण्य है। स्त्री हिरण्यगर्भा है, पुरुष हिरण्यगर्भ है। दोनों के योग से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। ये दोनों प्रजापति हैं। प्रजनन स्थान सप्तम है। इसके लिए दोनों को क्या करना चाहिए? ऋषि कहता है,
अथ यद्युदक आत्मान परिपिष्येत तद्भिमन्त्रयेत मयि तेज। इंद्रियम यशो द्रविण सुकृतमिति श्रीर्वाश स्त्रीना यन्मलोद्वासास्तस्मान्मलोद्वाससं यशस्विनिं विक्रम्योपमन्त्रयेत। बृहदारण्यकोप 6:4-6। अथ इक्वल्स और यदि इक्वल्स जो। उदक उत्प्लसक इक्वल्स वीर्य। सामान्यतः उदक को जल कहते हैं। अगतो धातु से निष्पन्न होने के कारण उदक का अर्थ है श्रेष्ठ व तीव्र गति वाला। आकाश से गिरने वाले जल को उदक कहते हैं। इसकी गति तीव्र एवं अनवरोध्य है। ऐसे ही वीर्य तीव्र गति से स्त्री की योनि में गिरता है। जब एक बार यह चल देता है तो इसे स्त्री की योनि में जाने से रोकना अति कठिन व असंभव है। अनवरोध्य होने से उदक को वीर्य कहते हैं व वीर्य को उदक कहते हैं। इस मंत्र में उदक इक्वल्स शुक्र। आत्मानम इक्वल्स अपने स्वरूप को, अपने आप को। परिपिष्येत इक्वल्स भली भांति देखे, पहचाने। तत् इक्वल्स उसे। अभिमंत्रयेत इक्वल्स विचार करे। मयि इक्वल्स मुझ में। तेजः इक्वल्स तेज, तीक्ष्णता। इंद्रियम इक्वल्स बल, ज्ञान। यशः इक्वल्स विस्तार, व्यापकत्व। द्रविण इक्वल्स समृद्धि, ऐश्वर्यमयता। सुकृतम इक्वल्स पुण्य, सत्कर्म, शुभत्व। इति इक्वल्स ऐसा। यहाँ उदक इक्वल्स उदकित सप्तम इक्वल्स वीर्य में। पुरुष का ये जो वीर्य है, इसमें वह अपनी आत्मा का दर्शन करे। पुरुष अपने वीर्य में सर्वस्व देखे, मूल्यवान समझे, अपने वीर्य को, अपने वीर्य की महत्ता का विचार करे और यह जाने कि मेरे इस वीर्य में तेज है, बल है, यश है, धन है तथा पुण्य है। श्रेयः इक्वल्स शोभा, लक्ष्मी, कांतिमती। हवै इक्वल्स निश्चय हो। अश इक्वल्स यह स्वीकार्या। यत इक्वल्स जो। मलोद्वासा इक्वल्स ऋतुस्नान की हुई, मैले वस्त्र उतारी हुई, पवित्र मन वाली, शुद्धाचार युक्ता, निर्मला। तस्नात इक्वल्स उससे मलोद्वाससम इक्वल्स ऋतुस्नाता स्त्री को यशस्विनी इक्वल्स सदाचार के कारण यश प्राप्त करने वाली। अभिक्रम्य इक्वल्स पास जाकर। उपमंत्रयेत इक्वल्स संतति हेतु मैथुन के लिए विचार विमर्श करे, तैयार करे। स्त्रियों में ये पत्नी निश्चय ही पुरुष की शोभा है, लक्ष्मी रूपा है, क्योंकि यह निर्मल स्वाली, पवित्र मान सम्मान वाली, अदूषित आचार वाली, अकलंकित चरित्र वाली, विशुद्धा है। इसलिए पुरुष ऐसी निर्मला ऋतुस्नाता स्त्री के पास जाकर संतान की प्राप्ति के लिए, मैथुन हेतु उस यश प्रिया अंगना से वार्तालाप करे, संभोग के लिए मनावे, तैयार करे। यही इस मंत्र का अर्थ है। स्त्रियों को मानिनी कहा गया है। स्त्रियां मान करती हैं, रूठती हैं। ऐसी दशा में पुरुष को उन्हें मनाना पड़ता है, प्रसन्न करना पड़ता है। इच्छुक स्त्रियों का नकार अस्वीकार, हाँ सकार, स्वीकृति का बोधक होता है। इसके लिए पुरुष प्रेम से उनको स्वीकृति, मौन स्वीकृति अवश्य ले, ऋषि कहता है। सा चेदस्मै न दद्यात् काम्येनां विक्रीणीयात्। सा चेदस्मै नैव दद्यात् काम्येना यष्ट्या वा। पाणिना वोपहत्यातिक्रमेदिन्द्रियेण ते। यशसा यशादद इत्येषा एव भवति। सा चेदस्मै न दद्यात् इक्वल्स वह स्त्री यदि इस पुरुष को न स्वीकृति देवे। कामम इक्वल्स चाहे। इनाम इक्वल्स इसको। अवक्रीणीयात् इक्वल्स खरीदे, भूषण आदि से प्रलोभित करे, अनुकूल करे। साचेत इक्वल्स वह यदि। अस्मै न एवं दद्यात् इक्वल्स फिर भी पति पुरुष को अनुमति न दे तो। कामम इक्वल्स चाहे। इनाम इक्वल्स इसको। यष्ट्या वा इक्वल्स दंड से। पाणिना वा इक्वल्स हाथ से। अपहत्य मारकर। अतिक्रमेत इक्वल्स प्रतिक्रम का विचार छोड़ दे। इंद्रियेण इक्वल्स इंद्रियबल से, ज्ञान से। ते इक्वल्स तेरे। यशसा इक्वल्स यश से। यशः इक्वल्स कीर्ति को। अद्दे इक्वल्स मैं लेता हूँ, छीन लेता हूँ। इति इक्वल्स ऐसा कहे। अयशा इक्वल्स वह अपयश वाली। एव इक्वल्स ही। भवती इक्वल्स हो जाती है। पुरुष अपनी स्त्री के पास मैथुन यज्ञ का प्रस्ताव रखे और वह स्त्री इसके लिए तैयार न हो, अपनी योनि वेदी न दे तो पुरुष को चाहिए कि वह उसे कोमल उपायों से वश में करे। पर पुरुष की कामना वाली, स्वप्ति से घृणा करने वाली वह स्त्री यदि पुरुष को स्वीकृति न दे तो पुरुष उसे डंडे से या हाथ से पीटे मारे, मारकर वश में कर बलपूर्वक उसका यश ले, उसे सुधारे।
इतना करने व मारने पर भी वह न सुधरे तो वह अपकीर्ति वाली होती है। यही इसका अर्थ है। ऋषि ने इस मंत्र में यही कहा है कि ऋतिमहायज्ञ के लिए यदि स्त्री पत्नी सौम्य साधनों से न तैयार हो तो उसके साथ कुछ बर्ताव करे। इतने पर भी वह नहीं सुधरती, व्यभिचार से विमुख नहीं होती तो वह स्वतः यशस्वी कलंकिनी हो जाती है। बलपूर्वक स्त्री के साथ मैथुन करने का निषेध है, यही तात्पर्य है। आगे ऋषि कहता है, साचेदस्मै दद्यादिन्द्रियं ते यशसा यश आदधामीति यशस्विनावेव भवतः। ब्रेह ओप 648। यदि वह स्त्री मारपीट ध्वंस से पुरुष को मैथुन करने दे तो पुरुष उससे कहे कि मैं तुम्हें अपने यश से तुम्हें यशस्वी बनाता हूँ, तुम्हें आदर देता हूँ। ऐसा होने पर दोनों यशस्वी होते हैं, अर्थात संतान यज्ञ द्वारा अपने यश का विस्तार करते हैं। इस मंत्र में रतियज्ञ से यश विस्तार की बात कही गई है। पुनः ऋषि कहता है, सयामिच्छेद काम्येत्मेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखीन मुख संध्योपस्थमस्या अभिमृश्य जपेत अंगांगात संभवी हृदयादधि जायसे सदिग्धमिद्धाभिवमादयमामु मयिति। ब्रेह ओप 649। इस मंत्र में मैथुन यज्ञ की प्रक्रिया का वर्णन हुआ है। सही इक्वल्स वह पुरुष, याम इक्वल्स जिस स्त्री को, इच्छेत इक्वल्स चाहे, काम्येत इक्वल्स ये स्त्री इच्छा करे, आकृष्ट हो, कामभाव को पूरा करे, माँ इक्वल्स मुझको, इति इक्वल्स ऐसा, तस्याम इक्वल्स उस स्त्री में, अर्थम इक्वल्स अपने अभिप्राय को, निष्ठाया इक्वल्स रखकर, निष्ठा से प्रकट कर, मुखेन इक्वल्स अपने मुख से, मुखम इक्वल्स स्त्री के मुख को इक्वल्स, संघाया इक्वल्स मिलाकर, उपस्थम इक्वल्स जनेन्द्रिय को, अस्याह इक्वल्स इस स्त्री के, अभिमृश्य इक्वल्स अंदर से स्पर्श कर, गाढ़ स्पर्श कर, जपेत इक्वल्स जप करे आगे के मंत्र का, अंगात इक्वल्स प्रत्येक अंग से, देह के हर अंग से, संभवसी इक्वल्स उत्पन्न होता है, हृदयात इक्वल्स हृदय भावना से, अभिजायते इक्वल्स पैदा होता है, सही इक्वल्स वह, त्वम इक्वल्स तू, अंकशाय इक्वल्स अंक का रस, असी इक्वल्स है, दिग्विधाम इक्वल्स विश्व बुझे वान से विधि, इव इक्वल्स तरह, मादया इक्वल्स मस्त कर दे, इमाम इक्वल्स इसको, अमोम इक्वल्स उसको, मयी इक्वल्स मुझ पुरुष पर इति यह मंत्र जपे। पुरुष संभोग यज्ञ करने जा रहा है। इस याग को प्रयाग भी कहते हैं। यहाँ गंगा यमुना का संगम नहीं, प्रत्युत स्त्री पुरुष का संगम होता है। स्त्री की देह का पुरुष की देह से शिशन का योनि से संगम होना ही प्रयाग है। दोनों स्त्री पुरुष का एकाकार होना ब्रह्मानंद है। अब इस मंत्र के अर्थ का अवलोकन करता हूँ। वह पुरुष जिस स्त्री को चाहे कि वह मुझको चाहे, वह स्त्री मुझसे सतत प्रेम करती रहे, हमारे काम भाव की पूर्ति करती रहे, मुझे काम सुख दे तो वह पुरुष उस स्त्री में अपने प्रयोजन को स्थापित करे, अपनी भावना से उसे अवगत कराए, अपने अर्थ को अर्थात अपनी संभोगेच्छा के प्रस्ताव को रखकर उससे अनुराग करे। मुखेन मुखे संध्याय इक्वल्स मुख से मुख को मिलाकर अर्थात चुंबन करे, अधर रसपान करे। यह अधरामृत वस्तुतः अधरामृत है। पुरुष अपने दोनों होठों को स्त्री के दोनों होठों से मिलाए, स्त्री के अधर को अपने दोनों अधरों के बीच में रख करे उसे चूसे, चूमे। उपस्थमस्या अभिमृश्य इक्वल्स स्त्री की योनि को भीतर से दूर तक अर्थात उसकी योनि में अपने शिशन को अंदर गहराई तक डालकर योनि से उपस्थ को एक करे। फिर क्या करे? जपेत इक्वल्स इस मंत्र का जप करे, इस विचार में डूब जाए। कौन सा मंत्र व विचार? अगदंगात संभव हृदयाद अधिजायते इक्वल्स ये प्रेम मेरे अंग प्रत्यंग से पैदा हो रहा है तथा ये प्रेम हार्दिक है, मेरे हृदय की गहराई से उत्पन्न हो रहा है। इस बात को पुरुष उस स्त्री से कहे कि वह उससे तन मन से प्रेम करता है, हर प्रकार से चाहते हुए उसमें अनुरक्त है तथा उस पर न्यौछावर है। स त्वम अंकशाय असि इक्वल्स त्वम सह असि अंकपाय असि। हे स्त्री, तुम वह विष्णु हो, मेरे लिए तुम सब कुछ हो, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म आनंद है, तुम मेरे लिए आनंद हो, सुख की स्रोत हो, इसलिए तुम वह बस हो, तुम अंकपाय हो, मेरे अंगों की रस हो, सार हो। कोश में कषाय का अर्थ है मधुर स्वर वाली, सुगंधित, अतः यहाँ पर पुरुष यह भाव लाए कि यह स्त्री मधुकंठा है, सुगंधी है, अतएव प्रेय है।
दिग्विधाम इव माधव इमाम अमोम मवी इति इक्वल्स जैसे विषलिप्त वाणों के लगने से मृगी चेतना शून्य हो जाती है, अधिकार में आ जाती है, समर्पण कर देती है, वैसे ही ये स्वी मेरे प्रेम से विद्ध होकर मुझ में मत हो जाए, मेरे लिए मतवाली हो जाए, सतत संभोग के लिए उत्सुक रहे। इमाम इक्वल्स इस स्त्री को, अमोम इक्वल्स वह मेरा प्रेम, मई इक्वल्स मुझ में मादय इक्वल्स मतवाली कर दे, बिना मेरे वह रह न सके। यह मंत्र है। ऋषि का आदेश है कि पुरुष संभोग के समय, संभोग काल में, संभोग करते समय, देहाश्लेष होने पर एकांचित होकर स्त्री को ध्येय बनाकर संभोग क्रिया का ध्यान करते हुए मन ही मन मंत्र का जप करे। इससे ध्याता पुरुष जो सुख पाता है और जो सुख उस स्त्री को देता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह अनिर्वाच्य ब्रह्मानंद सदृश होता है। उपस्थमस्या अभिमृश्य वाक्यांश का अर्थ यह भी है इसके उपस्थ को हाथ से छूकर। कामशास्त्र की यह विधि है कि स्त्री की योनि को हाथ से छूने, मालिश करने पर वह पुरुष के प्रति शीघ्र अनुरक्त होती है, आत्मसमर्पण करती है। इसके बाद उपस्थ का उपस्थ से संस्पर्श करना बताया गया है, अर्थात तब योनि छिद्र में कृच्छलिंग डाले। मुखेन मुखम संध्याय चुंबन, मुख चुंबन, ओष्ठ चुंबन से स्त्री की योनि की कठोरता दूर होती है, मृदुता आती है, साथ ही साथ पुरुष का लिंग कठोरता को धारण करता है, कोमलता त्यागता है। इसलिए ओष्ठ दंशन एवं उपस्थ स्पर्श मैथुन यज्ञ के दो आवश्यक पूर्व कर्म हैं। विज्ञ गृहस्थ इसे करता है। संभोग यज्ञ में शुक्र ग्रह की मुख्य भूमिका होती है। भाव 2 वृष राशि मुख है, भाव 7 तुला राशि उपस्थ है, दोनों राशियों शुक्र की हैं। इस यज्ञ में पुरुष का मुख स्त्री के मुख से मिलता है, उपस्थ उसके उपस्थ से मिलता है। ये दोनों द्वितीय मुख एवं सप्तम उपस्थ मारक भाव हैं। इन्हीं दो के चक्कर में सारा संसार फंसा है। इससे निकलने का कौन प्रयास करता है? मुख के अंतर्गत कई अंगों की अवधारणा होती है, यथा 2 आंख, 2 कान, 2 नासाछिद्र, 2 ओष्ठ, 2 जबड़े दंत पंक्ति, 2 कपोल, 1 चिबुक ठोड़ी, 1 जिह्वा, 1 ललाट। इनका कुल योग होता है 15, अर्थात पूरा एक पक्ष की कालावधि का विचार शुक्रमाह से होता है। क्षण इक्वल्स लग्न, मुहूर्त 2 घटी इक्वल्स चंद्रमा, बार 1 दिन इक्वल्स मंगल, पक्ष 15 दिन इक्वल्स शुक्र, ऋतु 2 मास इक्वल्स बुध, मास 30 दिन गुरु, आयन 6 मास इक्वल्स सूर्य, वर्ष इक्वल्स शनि। स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखते हैं, ये चक्षु व्यापार है। दोनों एक दूसरे के वाक्य सुनते हैं, ये श्रोत्र व्यापार है। जब दोनों में दैहिक निकटता आती है तो दोनों ओठ आपस में मिलते हैं, यह ओष्ठ व्यापार अधरामृतपान है। ऋतुयुद्ध में दोनों परस्पर दोनों दंत पंक्तियों को एक दूसरे पर गड़ाते हैं, दंतक्षत करते हैं, ये दंत व्यापार है। एक दूसरे से अपने कपोल सटाते हैं, चूमते हैं, ये कपोल व्यापार है। संभोग में नाक मिलती है, श्वास वायु से फुफ्फुस का सिंचन करते हैं, ये बाण व्यापार है। चिबुक से चिबुक टकराता है, जिह्वा से जिह्वा लड़ती है, माथे से माया छूता है, ये सब भाव 2 से मुख क्षेत्र से संपन्न होता है। वृष भोग राशि है, सप्तम भाव से तुला व्यापार होता है। इसमें योनि और लिंग एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष अपने अपने सप्तम एवं द्वितीय भावों से जूझते हैं। इस रति कलह में दोनों घायल होते हैं, मरते हैं, पराजित होते हैं। इसीलिए ऋषियों ने इन दो भावों 2 एवं 7 को मारक की संज्ञा दी है। और कौन कौन से ग्रह है जो रतियज्ञ में शुक्र ग्रह के सहायक हैं? शुक्र के बाद चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा मन है, बिना मन की यज्ञ संभव ही नहीं है। चंद्रमा वक्ष स्तन है। पुरुष तो स्त्री के स्तनों से कोड़ा करता ही है तथा स्त्री अपने स्तनों से, पर पुरुष के वक्ष का कठोर स्पर्श भार की आकांक्षा रखती है। चंद्रमा के बाद आता है बुध। बुध की 2 राशियों हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन दोनों भुजाएं हैं, कन्या कटी प्रदेश है। स्त्री पुरुष परस्पर अपनी भुजाओं में बंधते हैं, आलिंगन परिरंभन में भुजाओं से एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। कटी प्रदेश जन्नांगों के सर्वाधिक निकट है, इसकी लोचिता से ऋतिकर्म सफल एवं सुखद होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध है, अतः बुध पूरी शक्ति से इस यज्ञ में भाग लेता है। बुध कोमल सैल ग्रह है। बुध के बाद गुरु का स्थान है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु। धनु है जघन प्रदेश, नितंब। शरीर का सर्वाधिक पुष्ट भाग है,
ये जन्नांगों की स्थिति इसी में है। नितंब काम का रहस्यमय निवास है। दोनों जाए और नितंब प्रतिक्रिया को आह्लादक बनाते हैं। ये उत्प्रेरक हैं। केवल यही 4 ग्रह शुक्र चंद्र बुध गुरु हैं जो रति कर्म को बढ़ावा देते हैं, संचालित करते हैं, संभालते हैं, स्थायित्व देते हैं। ये सभी शुभ ग्रह हैं। इसलिए रति कर्म एक शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, दिव्य कर्म है। इसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। अशुभ ग्रहों के प्रवेश से ऋतिकर्म का आनंद चला जाता है। ये क्रिया अभिशाप बन जाती है। इसको दूषित करने वाले ग्रह हैं 3 सूर्य, मंगल, शनि। ये तीनों पापी और पृथककारक के शुष्क हैं, कठोर हैं, निर्दय हैं। यहाँ भावना का स्थान नहीं। सूर्य क्या करता है? सूर्य की राशि सिंह इक्वल्स पेट। स्त्री गर्भवती होती है, पेट फूल आता है, मैथुन में बाधा होती है। पुरुष व स्त्री की तोंद निकलने पर भी मैथुन में व्यवधान खड़ा होता है। मंगल क्या करता है? मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष इक्वल्स सिर इक्वल्स विचार। विचार दूषित कर बलात्कार कराता है, झगड़ा कराता है। इस प्रकार रतिसुख को यह सबसे ज्यादा चौपट करता है। शनि क्या करता है? शनि की राशि मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ इक्वल्स टांग। मैथुन में टांगों का कोई प्रयोग नहीं होता। शनि है ठंडा, पुरुष नपुंसक। यह मैथुन शक्ति क्षीण करता है, मैथुन कर्म से विलग करता है। ये है बुरा। वृद्धावस्था में मैथुन से प्रायः उदासीनता ही रहती है। इस प्रकार ये तीनों ये रतिज्ञ के बाधक है, साधक नहीं। शुभ ग्रहों की उपस्थिति में रति संग्राम रोचक होता है। गुरु देह को मांसल एवं भरी पुरी रखता है। बुध विनोद प्रिय एवं क्रीड़ा कुशल बनाता है। शुक्र मुख को आकर्षक करता तथा जन्नांगों को सामर्थ्य देता है। चंद्रमा मन को भोगी एवं चंचल किए रहता है। इस कारण से रतियुग ध्वंसक न होकर सर्जक होता है। इसके लिए जोड़ा ठीक होना चाहिए। दोनों स्त्री पुरुष तन मन से एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी हों, गुण पर्याप्त मिलते हो। जब इस युद्ध में बुध गुरु शुक्र चंद्र पर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो खटपट होना निश्चित है। न्यूनाधिक रूप से हर कुंडली में ये पाप ग्रह सूर्य मंगल शनि प्रभाव डालते ही हैं। इनके कारण दाम्पत्य जीवन नरक हो जाता है, जीवन का रस चला जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन को नीरस नहीं अपितु कुरस कर देता है। केतु का प्रभाव विचित्र एवं अवाच्य है। गीता का एक श्लोक है, त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। यहाँ काम को नरक के 3 द्वारों में से एक द्वार कहा गया है। वस्तुतः है ऐसा नहीं। इसमें काम, क्रोध, लोभ का अर्थ कुछ और है। काम इक्वल्स अयुक्त इच्छा, दुरिच्छा। क्रोध इक्वल्स असहनशीलता। लोभ इक्वल्स अदेयता, दान न देने की वृत्ति। नरक इक्वल्स डैक। जिसमें सदिच्छा नहीं है वह कामी है। जिसमें सहनशक्ति का अभाव है वह क्रोधी है। जो अर्जन करता है पर दान नहीं करता वह लोभी है। कामी, क्रोधी, लोभी ये तीनों डरखी रहते हो। ये तीनों मैथुन यज्ञ के लिए अयोग्य होते हैं। जो अकाम है, अक्रोध है, अलोभ है, वही संभोग के महासम में प्रफुल्लित रहता है। वही शुक्राभिषेक का सुख भोगता है। वही रत्याग से निकले हुए धुएं की सुगंधित वायु में सांस लेता है, आनंदित होता है। सप्तम भाव का ये प्रवचन ऐसे ही लोगों के लिए है। नोट, ये तीनों आलेख मेरे नहीं हैं। इन आलेखों को दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए रिकॉर्डिंग किया गया है। धन्यवाद। गोलेंद्र पटेल।